तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसको ध्यान से देखना है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया है यदि y की 1/4 के 30% का तो 0.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। यानी हम इस पूरी लाइन से x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो हमें इस y लाइन को ध्यान से देखना है कि x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये है y, तो y लिखिए, y के यानी मल्टीप्लाई 1/4, तो 1/4 यानी 1/4, फिर के यानी गुणा 30%, तो 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/10। तो यदि आपको 30% को फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता है तो आप सभी परसेंटेज के पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं कि जिसमें हमने सभी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है। तो 30% यानी 3/10 का यानी गुणा 2.5 यानी 2.5 का मान बराबर है, तो बराबर है यानी बराबर कितने के है, बराबर यक्स के आधे यानी 1/2 कि 25% यानी 1/4। तो हम क्या करेंगे, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे। तो हम 2×5 10, 4 से 4 कट गए, 5 से काट देंगे, 5×5 25 यानी 0.5। तो सभी वैल्यू करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 3×15। तो क्या बचेगा, y मल्टीप्लाई बाय 3×15 यानी 1.5 इज इक्वल टू x 1.5 यानी इन दशमलव को हटाएंगे तो एक नीचे 10 आ जाएगा, यानी हर में 10 आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 15। तो हम क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई 3y, 3 को y से गुणा करेंगे। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये ढूंढने में यहाँ पर जाए मल्टीप्लाई 2x। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि y का मान कितना आएगा, 2, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और x की वैल्यू 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। x y से जिसके आगे से लिखा रहेगा उससे हमें तुलना करिए और उसे ही हम बटे में लिखेंगे, यानी y का मान हम क्या करेंगे, हर में लिखेंगे। तो x y से यानी y को हम हर में लिखेंगे। अब क्या करें, कम या अधिक है, तो x तो y से कितना अधिक है, ये जो y से अधिक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो इनका अंतर कितना है, यानी x जो है y से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यानी 2 से 50 बार यानी 50%। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस लाइन को ध्यान से पढ़ा और जो जो कहा गया था हमने वही करके x और y का मान ज्ञात किए। y का मान 2 है, x मान 3। तो x y से कितना अधिक है, x जो है y से कितना अधिक है, हमने दिख रहा है कि कितना अधिक है, 1 अधिक है। और y से जिसके आगे से लिखा रहेगा उसे हम नीचे यानी हर में लिखेंगे 1/2 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50%। आंसर हमारा आ गया। इसके अलावा भी हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं, यानी x y से कितना अधिक है हम इसे दूसरी तरफ से भी निकाल सकते हैं। यानी y को जिसके आगे से रहेगा उसे हम लेफ्ट में लिखेंगे, यानी 2 को हम लेफ्ट में लिखेंगे। और x है यानी x का मान 3, इसे हम राइट में लिखेंगे। हमें इससे तुलना करनी, हम इसे 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई, इसका मान कितना गया 100, इसका मान कितना गया 50 3 है 150, यानी ये y का मान है, ये x का मान है। तो x y से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, यानी 50% हमारा रहेगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसे ध्यान से देखिए कि a का 60% इज इक्वल टू b का 30%। तो हम इस लाइन से a और b का मान निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू c का 40% एंड b और c का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। a और b का यहाँ से, b और c का मान यहाँ से दिया गया है। c a का x% है, यानी c जो है a का x% है, तो x का मान में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को हम लिखेंगे कि a का यानी a का यानी गुणा 60% इज इक्वल टू है b का 30% यानी b का मतलब गुणा 30%। इस परसेंट परसेंट काट दिया, 1 0 से 1 0, 3 अंक 3 3 2 6, 2a इज इक्वल टू b यानी 1 b।
यहाँ से मान पता चल गया पी के की वैल्यू यानी 2 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू यदि 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और इस लाइन से क्या करेंगे हम, बी इज इक्वल टू है बी इज इक्वल टू है सी का 40%, सी का यानी गुणा 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इन 2/5। अब यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पर हमें बी और सी की मान पता चल गया, यानी 5b इज इक्वल टू 2c, यानी b का मान कितना है 2, तो c का मान 5। तो यहाँ पर हमें पता चल गया था a का मान कितना था 1, b का मान 2, यहाँ पर b का मान 2, तो c का मान 5। तो a का मान कितना यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना था b, और b का मान बराबर है, यानी b का मान यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि a का मान यदि 5 होगा तो c का मान कितना, a का मान यदि 1 होगा c का मान 5 जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए c a का x%, a के आगे का लिखा गया है, तो यानी हम a को नीचे रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, 1 को नीचे रख देंगे। फिर क्या है c के बाद, यानी c का मान पहले है तो c का मान पहले रख देंगे, और परसेंट में ज्ञान करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई यानी 500, यानी 1 से मतलब है नहीं, यदि किसी संख्या को 1 से भाग दे 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे यानी 500, कितना जाएगा 500%। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसे कैसे सॉल्व किया, देखा है ए का 60% बराबर है बी के 30% के, तो हमने ए के 60% को बी के 30% के बराबर किया। 2a बराबर 1b, यानी ए की वैल्यू यदि 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 होगी। और इस वाली लाइन से बी इज इक्वल टू सी का 40% से हमने ज्ञात किया कि बी इज इक्वल टू सी का 40% यानी 2/5, यानी बी का मान यदि 2 होगा तो सी का मान कितना जाएगा 5। तो हमने यहाँ पर ए और बी का मान देखा, यहाँ पर ए और बी का मान देखा, यहाँ पर बी का मान सेम है, यानी बी और सी का मान देखा तो बी का मान यहाँ पर दोनों में सेम है। यदि सेम नहीं होता तो हमने इसे सेम करना पड़ता, परंतु यहाँ पर दोनों मान बराबर है, तो हमें ए का मान पता चलेगा 1, तो सी का मान 5। हमने देखा क्वेश्चन को पूछा गया है कि सी ए का, तो ए का है तो ए को नीचे रख देंगे हम, और सी है तो सी को ऊपर रख देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि हमें परसेंट में याद करना है, तो 5 × 100 बराबर 500, तो 500% ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसको ध्यान से देखना है। दिए गए एक्स वाई और जेड इस प्रकार है कि एक्स जेड का 30% है और वाई जेड का 40% है। यदि एक्स वाई का p% हो तो p की वैल्यू ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर एक्स वाई का 30%, हम क्या करेंगे इसे एकदम एडवांस मेथड से सॉल्व करेंगे। इस 30% को हम चेंज कर देंगे, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। यहाँ पर 40%, इसको हम भी चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे 40% यानी 4/10, यानी कि और इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 40% कितना होता है 2/5। और हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, यहाँ पर 30% यानी 3/10, यहाँ पर 40% यानी 2/5। तो नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, नीचे वाली वैल्यू दोनों जगह कितना है, किसका है जेड का है, यानी जेड की वैल्यू यहाँ पर भी है, जेड की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10। तो हम क्या करेंगे इस जेड की वैल्यू को बराबर देंगे, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा। तो 10 को 10 बनाने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा करने की, बट यहाँ पर हम 5 को 10 बनाएंगे, तो यानी हम हर में और आंसर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को काट कर, यानी इतने को काट कर कितना लिख सकते, 2 दूनी 4 और बटे 5 दूनी 10। मैंने इसे मिटा कर क्या लिखा 4/10। अब हमें पता चल गया कि यदि जेड की वैल्यू 10 होगी तो एक्स की वैल्यू 3, यानी जेड इज इक्वल टू कितना क्या 10, एक्स इज इक्वल टू कितना क्या 3, और वाई इज इक्वल में कितना क्या 4। अब हमें दिया गया है एक्स वाई का p% है, तो जिसका आगे क्या लगा है, यानी वाई की वैल्यू को हम नीचे रखेंगे, कितना है वाई की वैल्यू 4 नीचे, और एक्स की वैल्यू क्या करें ऊपर 3, और % याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 25 में 125 के 75, यानी 75% यही हमारा राइट आंसर है, यानी पी का मान कितना आ गया 75%। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दिया में एक्स वाई और जेड इस प्रकार है कि एक्स वाई का 30, एक्स जेड का 30%, तो 30% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया 3/10, वाई जेड का 40%, 40% को फ्रैक्शन में चेंज किया कितना आ गया 4/10। फिर क्या है, तो हमने इससे 10 की वैल्यू यहाँ पर, जेड की वैल्यू यहाँ पर भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम थी, तो हमने इससे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल ली।
फिर दिया गया था एक्स वाई का p%, वाई को नीचे रखा, एक्स को ऊपर रखा और 100 से मल्टीप्लाई किया। 4 % हमें से 25 से 75 यानी 75% हमारा राइट आंसर।